गुरु कृपा मैथ्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत। आज हम एयरफोर्स के जो टॉपिक है सेट समुच्चय उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके साथ इसके क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सेट क्या होता है। पहले देखो, पहली डेफिनेशन, इसमें कुछ डेफिनेशन है। तो पहले है सेट। तो सेट क्या होता है? विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। यानी विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट करते हैं। जैसे हम ये बोले कि आपके 1 से लेके 10 तक संख्या है, यानी 1 से लेके 10 तक संख्याओं का संग्रह, 1 से लेके 10 तक संख्या। तो इन यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और भी बाकी आपके एग्जाम्पल है। यानी कि आप ये बोले कि देश के विभिन्न राज्यों का संग्रह, ऐसे जो आपके पास एग्जाम्पल है, तो वो क्या, उनके संग्रह को आप प्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। फिर दूसरे आपके पास डेफिनेशन है समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण क्या होता है? जब इनको हम क्या करें, मजला कोष्टक में प्रेजेंट कर दें। देखो, ये जो संग्रह है उनको हम मजला कोष्टक में प्रेजेंट कर दें, वो क्या कहलाता है? समुच्चय का निरूपण। ओके। तो तीसरा है हमारे पास रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जो क्या हो, खाली हो। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें हम कि 5 से बड़ा और 5 से तो बड़ा और 6 से क्या है, छोटा, ऐसी प्राकृत संख्या। 5 से बड़ी और 6 से छोटी प्राकृत संख्या। तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो 5 से तो बड़ी हो और 6 से क्या हो, छोटी हो। तो ऐसे जो समुच्चय होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। तो भैया इसको 5 से भी प्रेजेंट कर सकते हैं और मजला कोष्टक में खाली को भी ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। अब आता हमारे पास परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसे समुच्चय जिनमें जो एलिमेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो क्या हो, परिमित संख्या में हो। जैसे मैं बोलूं 1 से 1000 तक संख्या या 1 से लेके 500 तक संख्या, यानी उनकी हम काउंटिंग कर सके, वो कौन सा समुच्चय होते हैं? परिमित समुच्चय। बात आती है अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसको हम फाइनाइट नहीं कर सकते। जिससे हम बोले कि तारों की संख्याओं का एक समुच्चय, तो हम उसको फाइनाइट नहीं कर सकते। तो ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। या ये बोले कि भारत में ये एक एग्जांपल दे रहे, भारत में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर होते हैं, तो उनको हम फाइनाइट नहीं कर सकते। तो ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है? अपरिमेय समुच्चय। समतुल्य समुच्चय देखिए, दो समुच्चय होते हैं, जिसे मान लो ए और एक दूसरा क्या होता है? बी। अगर दोनों समुच्चय क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है? समतुल्य समुच्चय। ओके, यहां तक बेसिक की डेफिनेशन थी। अब आता है हमारे पास उप समुच्चय। अब उप समुच्चय क्या कहलाता है? जैसे मान लो मैं 2 सेट दे रखे हैं, एक तो ए दे रखे हैं और समुच्चय एक तो क्या है? समुच्चय ए, और एक क्या है? समुच्चय बी। ओके। तो समुच्चय ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं या सबसेट कहते हैं। कब? जब ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हो, यानी समुच्चय सेट बी में विद्यमान हो। तो ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है? ऐसा समुच्चय कहलाता है उप समुच्चय। यानी कि हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए सबसेट ऑफ क्या है? बी। तो ये वाला सेट इसके बराबर भी हो सकता है और इसके अवयव यानी समुच्चय बी में भी विद्यमान हो सकते हैं। ओके, यहां तक आपको कोई क्वेश्चन या उप समुच्चय में से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आता है आपका घा समुच्चय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो घा समुच्चय की एक बार मैं डेफिनेशन आपके सामने यहां पर लिखता हूं। तो
घात समुच्चय की डेफिनेशन हमारे पास इस प्रकार से है कि देखो, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय होता है, यानी किसी समुच्चय ए दे रखे हैं और उसका क्या है उप समुच्चय, उसके उप समुच्चयों का जो उप समुच्चय को मिला के जो एक समुच्चय बनता है उनको क्या बोलते हैं, उसका घात समुच्चय। और इसको हम प्रेजेंट करते हैं पी ए से। समझ में आया होगा, कोई समुच्चय होगा ए, उनके सभी उप समुच्चयों का जो भी संघ होगा वो क्या कहलाता है, घात समुच्चय। इसको पी ए से प्रेजेंट करते हैं और ये होता किसके बराबर है, तो आपको अगर ए से प्रेजेंट करें एन पी ए, तो ये घात समुच्चय होता है 2 की पावर एन। क्या होता है, 2 की पावर एन। ओके, अब देखो ये n तो क्या है, यानी इस समुच्चय में a में कितने एलिमेंट है, यानी a में अगर a में 2 एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो 1 और 2 होता, तो यहां पर क्या आता, यहां पर इसका ये होता 2 की पावर 2, यानी इसमें कितने होते हैं, 4। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, घात समुच्चय। अब मैं बात करता हूं यहां पर ये जो ये होता है घात समुच्चय एन पी ए, ये हमेशा एक के बराबर भी हो सकता है और एक से हमेशा बड़ा होता है, 0 नहीं होता है, क्योंकि चाहे आपके पास ऋण समुच्चय हो उसकी भी घात समुच्चय कितना होगा, उसका भी कितना होगा, 1। जैसे मैं ये बोलूं, आपको ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है, किसी भी रिक्त समुच्चय का कोई भी रिक्त या कोई भी बोल दे कि ऐसा कोई एग्जांपल दे दे और ये बोले कि इसकी घात समुच्चय कितना होगा, तो आपको ऑप्शन में आएगा 1, 1 से बड़ा, 1 से छोटा या 0। तो आपको बताना उसका घात समुच्चय कितना होगा, 1। जैसे सूत्र तो ये है आपके पास, अगर रिक्त समुच्चय होगा 5, यानी इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 0, तो आपके पास सूत्र हो जाएगा 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। तो रिक्त समुच्चय में रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय कितना होता है, 1 होता है। और हमेशा भी कोई भी कैसा भी समुच्चय हो उसका घात समुच्चय 1 या 1 से बड़ा होता है। ओके, समझ में आया होगा। अब कुछ मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिख रहा हूं, उसके बाद में क्वेश्चन की स्टार्ट करता हूं। ओके, देखिए आप, हाँ देखो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले मैंने ये लिखे हैं इंपोर्टेंट। तो देखो एन ए यूनियन ऑफ बी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो ये दोनों एक ही बात है। अगर 2 सेटों का अगर यूनियन करते हैं तो ए आता है, और 2 सेटों का अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं तो भी क्या आता है, ए आता है, यानी वो का वही आता है। अगर खाली और एक सेट का अगर यूनियन करेंगे तो वो आएगा, अगर उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। किसी सेट में कोई भी वो का वो सेट घटाते हैं तो 5 होता है, और किसी सेट में खाली सेट घटाते हैं तो क्या आता है, वो का वो, और किसी खाली सेट में अगर कोई सेट घटाते हैं तो क्या आता है, 5। ये ध्यान रखना, इस सूत्र का ज्यादा ध्यान रखना, ये काफी बार पूछा हुआ भी है। अगर आपके पास ए डेल बी हो तो क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या इसको ऐसे भी प्रेजेंट करता है ए यूनियन ऑफ बी माइनस का ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, तो ये एक्स्ट्रा दे रखा है, एनडीए में पूछा हुआ है, ये सीधा कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, और आपको मान लो क्वेश्चन भी पूछ सकता है इससे। अगर ये होता है इसका पूर्वक, यानी कोई भी सेट ए होता है, जैसे यूनियन दे रखा है, जैसे मैं ये बोलूं यूनियन है, और यूनियन में देखो ये कोई सेट दे रखा है ए, अगर इसकी बात करो ये यू होता है, और तो ये बाकी का सेट होता है ना, वो क्या होता है, टोटल तो क्या होगा यू, और ये जो मैंने ये डिटेल्स किया है ना, वो क्या होता है आपके पास, क्या होता है, ए डेस होता है। यानी कि आपके पास ए बराबर, देखो आप ये से भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि सॉरी ये ए डेस बराबर ऐसे भी बोल सकते हैं, यू माइनस का क्या होगा, ए, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। अगर देखो आप ये देखो, ये तो हो गया ए डेस, अगर इसमें और इसमें यूनियन करेंगे तो यू आएगा, और इंटरसेक्शन क्या है तो कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 5। ऐसे देखिए ए सबसेट ऑफ बी है तो बी डे सबसेट ऑफ किसका होगा, ए का होगा। ये ध्यान रखना, ये भी बहुत अच्छा है। और ये देखो डी मॉर्गन नियम मैंने लगाया है, ए यूनियन ऑफ बी के डेस होता है तो ए डेस, इंटरसेक्शन क्या होता है, बी डेस, और यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन हो तो डेस हो तो क्या होता है, यूनियन में हो जाता है। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, जो चारों इसमें से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो क्या है, अगर इंटरसेक्शन एक के साथ देखो, जिस यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं एक के, देखो जिसके डेस नहीं लगा हुआ जिसके उसी में से घटता है, ये ध्यान रखना। ये प्रोबेबिलिटी में भी है और इसमें भी ध्यान रखना। अगर यहाँ पर दोनों का डेस लगा हुआ तो किस में घटेगा, यूनियन में से घटेगा। और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या दे रखा है, देखो इंटरसेक्शन हो
इंटरसेक्शन हो तो क्या होगा, देखो इंटरसेक्शन होगा तो देखो देखो यहाँ पर यूनियन दे रखा है और दोनों का डेयर्स है तो इधर इंटरसेक्शन घट रहा है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन दे रखा है तो क्या घट रहा है, यूनियन घट रहा है। और एन ए माइनस का बी हो तो ए में से क्या करो, ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों समान है। ओके, समझ में आया होगा। अब देखो मैं इसके क्वेश्चन करते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं लेकिन उनको देखते ही आपके क्वेश्चन आपको आना चाहिए, यानी इसकी जो भी एग्जाम है तो आपको 30 सेकंड से ज्यादा एक क्वेश्चन को देना नहीं है। तो इसके क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाँ तो भैया ये देखिए आपके पास मैंने 5 क्वेश्चन एक बार नोट किए हैं, तो इन क्वेश्चनों को देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो आपको पास पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि ए बी सी 3 समुच्चय हैं तो आपको ये कंडीशन दे रखी है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी और बराबर ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं देखो अगर 3 सेट दे रखे हैं ए यूनियन ऑफ बी बराबर क्या हो, ए यूनियन ऑफ सी हो, और ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बराबर ए इंटरसेक्शन ऑफ क्या हो सी। तो आप ये देखना दोनों में ए बराबर आ रहे हैं, तो देखो दोनों में यहाँ पर भी ए बराबर और यहाँ पर भी ए बराबर हो, तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये दोनों कंडीशन तभी सत्य होती है जब बी बराबर क्या हो, बी बराबर क्या हो सी। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। ठीक है, अब कोई सा भी सेट ले लो, यहाँ पर आपके पास बी की जगह या सी की जगह डी आए, कुछ भी आए, तो आप यहाँ पर देखना दोनों कंडीशन अगर बराबर होगी तो तीसरा एलिमेंट वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आपके पास क्या कह रहा है, यदि ए और बी कोई समुच्चय है और ए यूनियन ऑफ बी, देखो क्या कह रहा है, ए यूनियन तो मैं दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ए यूनियन और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ऑफ क्या है, बी। तो आप इस वाली बात को ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन ऑफ बी, ए यूनियन ऑफ ए, और यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन और यहाँ पर ए, और क्या करेंगे आप, इंटरसेक्शन ऑफ क्या करेंगे, ए यूनियन ऑफ बी, सॉरी ए यूनियन ऑफ क्या करेंगे, बी। तो एक बात देखिए, चाहे यहाँ पर कितने भी सेट हो लेकिन यहाँ पर ये तो एक को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और ए के साथ देखो यहाँ पर आप कुछ भी करना, लेकिन आपके पास जैसे मैं ये एग्जांपल के तौर पे लो, ए बराबर 1 2 3 ले लो, और आप यहाँ पर बी बराबर आप कितना भी ले लो, जैसे आपने ले लिया 3 4 5 ले लिया, 3 4 5 ले लिया। ओके, तो आप यहां पर यूनियन करेंगे तो आपके पास कितना है, 1 2 3 तो आएगा ही, और 4 5 भी आएगा, लेकिन उसके साथ एक के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 ही आएगा। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, इसका मान कितना आ गया, आपके पास ए ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, इसका ऑप्शन होगा नंबर 1। समझ में आया होगा। ऐसा नहीं है तो आप इनके एग्जाम्पल लेके उन वैसे कर लिया तो उससे क्या कि बहुत इजी होगा, लेकिन उतना टाइम मिलता नहीं, तो आपको ये मैंने सीधी कंडीशन बता दी। ओके, अब देखिए आप ये देखिए आप तीसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% ही पूछता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने पावर की पावर लगाई है और तब में इसके एलिमेंटों की संख्या पूछी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो ये है आपके पास ए में आपके पास 2 एलिमेंट है, कितने हैं, 2। तो मैं अगर इसकी पावर की बात करूं तो पावर की बात करूंगा तो क्या कौन सा है, घात समुच्चय, तो घात समुच्चय करूंगा तो 2 की पावर कितना होगा, 2 बराबर इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखना ये पावर की पावर लगा हुआ है, पावर की पावर, यानी अब आपको एग्जाम में एक बार और भी पूछ सकता है, 2 बार भी पूछ सकता है, तो आप उसमें घबराना नहीं, बस आपको ये देखना कितनी बार लगा हुआ है। अब देखो पावर की पावर कितने आ गए, देखो पावर कितना आया, इसका 4 आ गया, यानी इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 4। अब मैं बोलूं कि इसमें एलिमेंटों की संख्या होगी 4, तो मैं ये बोलूंगा पावर की पावर लगा रहा हूं, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है आपके पास, 16। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16। तो इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा आपके पास, 16। ओके, अगर यहाँ पर एक बार और लगा दूं तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में ऐसे दे रखा है 2 की पावर 16, 2 की पावर 8, 2 की पावर 32, 2 की पावर 64, ऐसे भी आपको ऑप्शन में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया तरीके से देखना, आपको किस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर 3 एलिमेंट देख के पावर पूछेगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, और अगर पावर की पावर पूछेगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9, और 2 की पावर 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 512। ओके, अब आपके पास ये देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन भी बहुत
अच्छे क्वेश्चन है। समुच्चय ए और बी में 5 उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ का मतलब यानी कि आप में ए में जो भी सेट दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 दे रखे हैं और ये 5 ये इतने दे रखे हैं, और बी में भी कितने हैं 1 2 3 4 5 इतने दे रखे हैं, यानी कि जो दोनों में सेम है वो होते हैं उभयनिष्ठ। तो आपको पूछे है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो आपको यहां पर देखना 2 की पावर ऐसे होता है, इनके उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या पूछे या उप समुच्चय की संख्या पूछे तो कितना होता है 2 की पावर, जिसे एक के एलिमेंट और क्या होते हैं बी के एलिमेंट होते हैं, उनका क्या होता है गुणा होता है। लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ दे रखा है, यानी कि ये दोनों संख्या क्या होगी सेम ही है, मतलब कितनी जो भी संख्या होगी वो इसकी पावर में क्या आ जाएगी, इसकी पावर में आ जाएगी, यानी 2 की पावर में आ जाएगी। अगर उभयनिष्ठ नहीं हो तो दोनों का क्या होता है गुणा होता है, अगर उभयनिष्ठ है तो वो क्या एक बार लिखी जाती है, तो 2 की पावर कितना होगा 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 नंबर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे समुच्चय एक्स के 2 अरिक्त समुच्चय ए और बी है, तो यदि आपके पास a माइनस बी और बी और यूनियन दे रखा है b माइनस ए बराबर क्या है a यूनियन और b सत्य है, तो कौन सी बात आपके पास क्लियर है, यानी a इसका सेट होगा, इसका होगा, इसका होगा। तो मैं एक बार आपको देखो, इसको मत देखो, आप इसको देखने की जरूरत नहीं, आप इसको देखो, ये बात सत्य है तो आप देखो इसका वेन आरेख बनाइए, वेन आरेख से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आपके पास वेन हो गई, और वेन में देखो आपके पास क्या है, ये अक्स यानी सेट है अक्स, और आपको देखो a माइनस का b यानी a में से आपको क्या घटाना है b, ये a है, a में से b घटाएंगे, तो a में से b घटाएंगे और जो आपके पास है, और b माइनस का a यानी दूसरा मैं ये बता रहा हूं, देखो यहां पर वेन आरेख ले रहा हूं, तो ये आपके पास क्या है b माइनस का a, अब b इसको ले लिया, a इसको ले लिया, या b इसको आप ले लो और a इसको ले लो, और दोनों का यूनियन करना। अब देखो पहले तो a माइनस b देखिए, यानी a में से आप b घटाओगे तो आपके पास ये वाला आएगा। ओके, ये a माइनस का क्या है, ये a माइनस का क्या है b है। ओके, और अब आपके पास a माइनस का b, सॉरी ये बच रहा है a माइनस का b, a माइनस का b। ओके, देखो भाई एक मिनट इसको दोबारा से देखिए, इसके वेन आरेख को आप, ये अक्ष लेना है, ये मैंने क्या लिया अक्ष लिया, और ये अक्ष लिया, तो देखो ये a यूनियन b, देखो इधर भी देख, इसको भी देखना पड़ेगा, a यूनियन b यानी इनका एक संघ दे रखा है, मैं ये वाला संघ ले लूं, ऐसे इसका ये a ले लूं और ये ले लूं b, ये अक्ष है। ओके, देखो इस बात को सत्य करना है तो आप यहां से बोलना, देखो a माइनस का b, a माइनस का b मतलब ये आपके पास a माइनस का b हो जाएगा। ओके, और ये वाला आपके पास क्या हो गया b माइनस का क्या हुआ a हुआ। अगर दोनों का यूनियन करेंगे तो ये वाली बात आ रही है, ये a यूनियन b को भी तो प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कौन सा है a सबसेट है b का, a सबसेट है क्या b का, यानी ये इसका इसके अवयव इसमें क्या नहीं है भैया, ये गलत हो गया। a बराबर b है क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं कि a बराबर b हो, ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, ये भी, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो b सबसेट ऑफ a है क्या, ये भी नहीं है, ये तो कौन सा होगा ये। अब सर ये है कैसे, तो इसको ये जांच कीजिए, तो आप देखो अक्ष माइनस का b यानी अक्ष माइनस का b, अक्ष ये पूरा है, अक्ष में से ये b घटाओगे, यानी आप, मैं ये बोल दूं ये आपके पास ये पूरा अक्ष दे रखा है, अब मैं ये डॉट डॉट ऐसे कर दूं और इसमें से आपने क्या घटा दिया, यानी b घटा दिया, तो b घटाने के बाद में सारा आया, और ये सारा जो भी होगा वो यानी अक्ष माइनस का b में, यानी इसमें a है या नहीं है, देखो ये यहां से है तो a इसका क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, चौथा नंबर का ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, छठवां क्वेश्चन, तो आपके पास ये छठवां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि a और b दो परिभाषित समुच्चय है, n a बराबर कितना है 3 और n b बराबर कितना है 6, तो आपको n a यूनियन और b का मिनिमम और मैक्सिमम मान बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। तो आपके पास देखो ये क्या कह रहा है, यानी कि n a यूनियन और b, a यूनियन और b का मतलब a का और b का क्या जॉइंट बताना है, तो आपके पास मिनिमम मान कितना हो सकता है। तो आप देखो मैं एक कोई सेट लेता हूं, a बराबर में ले लिया 1 2 3 और b बराबर मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6, इतना ले लिया। अगर मैं इनका दोनों का यूनियन करता हूं तो आपको पता है कि इनमें क्या आएगा, यानी जो इसका मैक्सिमम होगा वो इसका क्या होगा, पूरे का क्या होगा मिनिमम होगा, यानी 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6, यानी इसका मिनिमम मान तो कितना आ रहा है आपके पास, यानी 6 होगा, मिनिमम मान तो कितना आएगा 6 होगा। लेकिन मैक्सिमम मान अगर मैं मान लो 1 2 3 की जगह ये ले लूं 7
7 8 9 ले लूं, 7 8 9, तो इसका मैक्सिमम, अब देखो मैं तो यूनियन करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, ए यूनियन और बी, ए यूनियन और बी अब कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 से लेके 9 तक आएगा, और 1 से 9 तक यानी अब ज्यादा आ रहे हैं तो कितना आ जाएगा 9, यानी मिनिमम मान तो कितना आएगा 6 और मैक्सिमम मान कितना आएगा 9, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा। अगर बात इसकी नहीं, बात अगर मान लो आपके पास एंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी आ जाए तो ये मिनिमम और मैक्सिमम पूछे, तो आपको यहाँ पर देखना है, मान लो इस, अब देखो अगर इनमें देखो उभयनिष्ठ, देखो उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं आया तो मिनिमम मान तो कितना होगा इसका 0 होगा, और मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मान में इसमें अगर 3 एलिमेंट दे रखे तो ज्यादा से ज्यादा 3 शामिल हो सकते हैं, तो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, मैक्सिमम मान इसका होगा 3। यानी अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैक्सिमम मान क्या होता है, देखो अगर यूनियन पूछे तो दोनों का जोड़ होता है, दोनों का जोड़ है वो इसका क्या होता है, मैक्सिमम मान होता है, और मिनिमम मान क्या होता है, यूनियन के लिए जो इसमें ज्यादा होता है वो इसका क्या होता है, मिनिमम मान। लेकिन बात इंटरसेक्शन की करें तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो अगर इसमें क्या कि उभयनिष्ठ होता है वो 0 भी आ सकता है, तो मिनिमम मान कितना होगा 0, और मैक्सिमम मान क्या होगा, जो इसमें कम से कम बार आएगा वो इसका क्या होगा, मैक्सिमम मान। वो किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए, और यूनियन में और इंटरसेक्शन में मैंने बता दिया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए, आप देखिए 7वां क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा तैयार करवाऊंगा, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। आपको देखो ए व बी के क्रम में कितना है, 2 व 4 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में उप समुच्चय की संख्या। पहले तो बताओ कुल उप समुच्चय की संख्या क्या होती है, तो मैंने अभी अभी बात की थी, उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है, संख्या। तो आप यहां से अगर ए और बी में दे रखे हैं तो आपको यहां पर लिखना है 2 की पावर ए क्रॉस क्या होता है बी, यानी कि देखो ए क्रॉस और बी में, देखो ये बोलो ना ए क्रॉस बी में उप समुच्चय की संख्या, तो ऐसा होता है, तो 2 की पावर देखो यहाँ पर इसमें कितने हैं 2, और ये क्या है आपके पास 4, तो कितना हो गया 8। तो कुल उप समुच्चय की संख्या तो कितनी, 2 की पावर यानी 8, 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है 256। तो वो आपके ऑप्शन में भी मिलता है, ऑप्शन में तो आप वो लगा के आ जाते हो, ये कुल नहीं पूछा, ये 3 या 3 से अधिक। और आपको ये मान लो इसी क्वेश्चन में ये बोले अरिक्त समुच्चय की संख्या, अरिक्त उप समुच्चय की संख्या पूछे, तो क्या होता है, वो होता है 2 की पावर 8 माइनस का क्या होता है 1। 2 की पावर 8 माइनस का 1 का मतलब 255। 255 क्यों, क्योंकि एक देखो ये 256 जो उप समुच्चय बन रहे हैं जिसमें एक समुच्चय क्या होता है खाली होता है, लेकिन इसने क्या पूछा है उप समुच्चय की संख्या, अरिक्त उप समुच्चय की संख्या, तो वो एक खाली को घटाओ तो कितना आएगा 255। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन भैया यहां पर क्या पूछ लिया इसने ये पूछ लिया कि आप 3 या 3 से ज्यादा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, RC0 टोटल आपके पास होता है RC1, RC2, RC3, RC4, ऐसे चलेंगे तो RC क्या आता है 8। और ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आप द्विपद प्रमेय में, तो द्विपद प्रमेय में ये 2 की पावर किसके बराबर होता है 8 के बराबर होता है। ओके, अब मैं चर्चा कर रहा हूं कि 3 या 3 से ज्यादा, तो 3 या 3 से ज्यादा का मतलब 8C3, 8C4, 8C5 और ये डॉट डॉट 8C कितना आएगा 8, तो ये होगा 2 की पावर 8 माइनस 8C0 माइनस 8C1 माइनस 8C कितना आएगा 2, तो ये 2 की पावर 8 का मतलब कितना होगा 256 हो गया, और 8C इसका मतलब कितना 1 होता है, और इसका मतलब होगा 8, और इसका मतलब होगा आपके पास कितना होगा 8 से 2 का मतलब होता है आपके पास होता है 28। ओके, तो ये आप इसको घटाइए, तो इसको घटाएंगे तो आपके पास 200 कितना बचेगा 19, 219, तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा 1। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको 2 या 2 से अधिक पूछ सकता है या अधिक पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चनों को आपको निकालना है। आपको समझ में आया होगा। देखिए इसके बाद में आप 8वां क्वेश्चन देखिए। तो देखिए भाई 8वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी ए और बी 2 समुच्चय दे रखे हैं, ए यूनियन और बी, ए क्या है ए यूनियन बी के डेस का डेस, और यहां पर भी क्या आपके पास ये भी दे रखा है ए डेस, और यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर डेस लगा हुआ है,
तो आपको यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा है कौन सा ऑप्शन होगा, तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर ऐसे आएगा ए डेस, और देखो ये डी मॉर्गन पर में लग रही है तो ए, और यहाँ पर आएगा इंटरसेक्शन, और यहाँ पर बी डेस के डेस लगेगा तो बी हट जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है। यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास ए, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास इंटरसेक्शन, और यहाँ पर हो जाएगा बी डेस। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मैंने अभी बताया था इसको ऐसे लिखना, एन ये या बी सेट क्या है, बी माइनस का क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, और यहाँ पर इसको सरल कर लो, और यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन दे रखा है, इसको सरल करेंगे तो आपके पास आएगा ए और माइनस का ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ओके, तो आप इसको सरल करेंगे तो देखो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये कॉमन आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में से क्या घटाओगे आप, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, जीरो, यानी जीरो हो तो खाली, खाली का मतलब कितना है 5, यानी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, दो परिमित समुच्चय एम और एन अवयव है, दो समुच्चय में दे रखे एम और एन अवयव है, और पहले समुच्चय में की घात समुच्चय में और अवयव की संख्या, और दूसरे घात समुच्चय में अवयव की संख्या क्या है, 48 अधिक है। तो एम और एन का मान ज्ञात करना। ऐसा ये है, ऐसा कैसे क्वेश्चन है, इसमें 56 है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, और इस क्वेश्चन को आपको ये मैं बताऊंगा, ये करके आपको मेरे को कमेंट में आपके इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन आएगा। 10वां नंबर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या है, जो भी आपके पास आ रहा है वो मेरे को लिख के बताना। ओके, तो आप देखिए 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। तो आपको मैंने घात समुच्चय बताया था, तो घात समुच्चय में आपको ये लिखना है 2 की पावर कितने अवयव है, पहले में m, तो 2 की पावर m, और माइनस दूसरे में क्या है 2 की पावर n, कितना अधिक है 48, तो ये आगे 48। ओके, मैं यहां से इसको बोलूंगा 2 की पावर, यहां से इसको यहां पर क्या कॉमन ले रहा हूं, n कॉमन लूंगा, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर आपके पास आएगा 2 की पावर m माइनस का n माइनस का कितना आएगा 1, बराबर कितना है 48। 48 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर ये तो हो गया n, और यहां पर हुआ 2 की पावर m माइनस का n माइनस का 1, और बराबर इस 48 को ऐसे लिखना 16 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर n, ये हुआ 2 की पावर m माइनस का n और माइनस का 1। 48 को देखो ये आपके पास 16 को तो कितना लिखेंगे, 2 की पावर कितना लिखेंगे 4, और इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं 3 को 2 की पावर 2 माइनस का 1 ऐसे लिख सकता हूं।